तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम देखते हैं हाइपर कंजुगेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज मिनिमम। तो आपको बताना है कि इसमें से डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें सबसे कम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, Which one of the following has the highest ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आपको इसमें बताना है कि किसमें ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which one of the following compounds has longest कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ किसमें लॉन्गेस्ट है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द कंपाउंड which gives the most stable कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन डिहाइड्रेशन के पश्चात कौन सा यौगिक मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन देता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज मिनिमम। ठीक, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस यौगिक में द्विबंध गुण न्यूनतम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आपको साइक्लोहेक्सेन का सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म बताना होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चेयर फॉर्म। अगला प्रश्न है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट्स अंडरगो रीमर टीमर रिएक्शन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि किसी क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पर HCl की उपस्थिति में जब रिएक्शन होता है तो आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक, जिसे रीमर टीमर अपक्रिया या टीमर अपक्रिया कहते हैं। फाइन ए मिक्सचर ऑफ वेपर ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड इज हीटेड ओवर मैग्नेस ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा मिक्सचर प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित अपक्रिया क्रम में ए एंड बी क्रमशः है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन हेक्सा मेथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एलिजरीन इन द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि एलिजरीन इनमें से क्या है। कौन सा। ऑप्शन बी 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कार्बन
chlorine bond dissociation energy will be the least। तो आपको बताना है निम्न में से किस यौगिक में कार्बन क्लोरीन आबंध की आबंध वियोजन ऊर्जा न्यूनतम होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। चूंकि यहाँ देखिए ऑप्शन बी में क्लोरीन की अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द एल्कीन्स। ये कुछ एल्कीन दिए गए हैं। यूजिंग द आंसर कोड गिवन बिलो सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक, तो आपको जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ एल्कीन्स के डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोपेन इज लॉन्गर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एथाइलिन, दिस इज ड्यू टू। तो आपको कारण बताना है कि कार्बन कार्बन में प्रोपेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एथाइलिन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अधिक लंबा क्यों होता है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हाइपर कंजुगेशन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ बॉन्डलेस रेजोनेंस इज। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो हाइपर कंजुगेशन। निम्न में से किसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई कंजुगेशन। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबलाइज्ड बाई हाइपर कंजुगेशन। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अतिसंयुग्मन द्वारा स्थायी होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। आपको बताना है निम्नलिखित यौगिकों में सबसे अधिक अम्लीय यौगिक है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स द ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग। यानी अतिसंयुग्मन में निम्नलिखित कक्षकों के कौन से अधिव्यापन शामिल हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सिग्मा पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इज मोस्ट स्टेबल। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा अस्थायी है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हाइपर कंजुगेशन फिनोमेना इज पॉसिबल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसमें हाइपर कंजुगेशन संभव है। हाइपर कंजुगेशन की परिघटना किसमें संभव है? तो यहाँ ऑप्शन
सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटायन नहीं देगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, एथिल मैग्नीशियम हाइलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द प्रोडक्ट पी इन द रिएक्शन। तो आपको बताना है कि यह क्रिया में उत्पाद पी क्या होगा या क्या है। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए ऑफ द रिएक्शन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ए करेक्ट होगा। पहला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट इफेक्ट। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी प्रभाव नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट इफेक्ट। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी प्रभाव है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट है, अर्थात इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि यहाँ जो कार्बोकेटायन बना है इसमें इसकी स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द वीकेस्ट। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल सबसे वीक एसिड है, सबसे कमजोर अम्ल है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज। तो आपको बताना है कार्बन आयन का करेक्ट डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट रिएक्टिव डाइनोफाइल इज। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? आपको बताना है निम्नलिखित यौगिकों में से सर्वाधिक क्रियाशील डाइनोफाइल है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसकी अम्लीयता सबसे अधिक है, अर्थात कौन सा सबसे ज़्यादा अम्लीय नेचर का है, प्रकृति का है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम। तो आपको इसमें बताना है निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। तो आपको बताना है निम्नलिखित यौगिकों में जलीय घोल को उनकी क्षारीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट एसिडिक। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी यूजिंग द आंसर कोड गिवन बिलो। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, निम्नलिखित यौगिकों में इनकी बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं नीचे ABCD करके, इसमें सबसे करेक्ट विकल्प डी हुआ। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ 4 एसिड, सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ यूजिंग द आंसर कोड गिवन बिलो। ठीक, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि निम्न में प्रबलतम अम्ल कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन प्रकृति में सबसे अम्लीय है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज लीस्ट बेसिक। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा यौगिक न्यूनतम क्षारीय है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग। ठीक, मतलब निम्नलिखित में कौन सा प्रबल क्षार है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कॉल्ड एसिड। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक अम्ल कहलाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। यहाँ देखिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है, इसको पिक्रिक एसिड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी डिहाइड्रेटेड मोस्ट रीडली। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि यौगिकों में अम्लीयता का घटता क्रम कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर इन सॉल्यूशन। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलेन में क्षारीय गुण उच्चतम है। 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम एसिड स्ट्रेंथ है। तो यहाँ ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एमीन ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन वेपर फेज इज। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज मतलब प्रबलतम अम्ल है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट होगा ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ द फॉलोइंग इज। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है प्रबलतम अम्ल कौन सा है निम्न में प्रबलतम अम्ल। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए केमिकल स्पीसीज द इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इज अफेक्टेड बाई। तो क्रियाधार में अभिक्रिया स्थल पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व प्रभावित होता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी।